नमस्कार दोस्तों, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली बार की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में। तो हमने एग्जिट स्थिति के बारे में बात की थी कि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहाँ है, भारत में कहाँ है, वर्ल्ड में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आज हम आपको कंप्लीट अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताएंगे कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं कौन सी है। तो दोस्तों, हमसे हमारे साथ बने रहना। देखना दोस्तों, ये हमारा क्या पहला राजस्थान का मैप है और इसी मैप में देखना ये हमारा जो उत्तरीतम बिंदु है ये कोणाग्राम है। दोस्तों, कोणाग्राम है, ये कहाँ पर पड़ता है। तहसील की बात करो तो गंगानगर तहसील में है और जिला श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर, ठीक है दोस्तों, यही हमारा राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है और ये जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। और इसी के आधार पर हम बात करें तो ये हमारा जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंडा, बांसवाड़ा। तहसील की बात करें तो तहसील है कुशलगढ़ और जिला कौन सा आएगा भाई, बांसवाड़ा। जिला कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। स्थान है बोरकुंडा, तहसील कुशलगढ़ और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। और हमारा जो दक्षिणी अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट। कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें, हमारा दक्षिणी जो बिंदु है वो बोरकुंडा है, तहसील कुशलगढ़ और जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत है। यह बिंदु हमारे भूमध्य रेखा से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये जो हमारा दक्षिणी बिंदु है ये भूमध्य रेखा से 2560 किलोमीटर, लगभग 2560 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी विस्तार की जो लंबाई है वो है हमारे पास 826 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तरी और जो दक्षिणी बिंदु है उनके बीच की जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हमसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो कुल अक्षांशीय विस्तार होगा हमारे पास वो होगा 30 डिग्री 12 मिनट से माइनस करेंगे 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। तो 12 मिनट में से 3 जाएगी तो हमारे पास बचेंगे 9 मिनट और 30 में से 23 जाएंगे तो 7 डिग्री। अर्थात राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, 7 डिग्री 9 मिनट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान से लगभग 8 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब उन्हीं 8 अक्षांश रेखाओं में एक अक्षांश रेखा हमारे पास है वो होगी अपनी 27 डिग्री जो राजस्थान के मध्य से गुजरेगी। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें, एक डिग्री है हमारे पास 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। ये जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो हमसे पूछ ले कि भाई राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो आएगी 25 डिग्री।
लगभग 11 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 11 जिलों से गुजरती है। इसके बाद अब हमसे पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। कि राजस्थान में लगभग 8 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, उनमें से सर्वाधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा राजस्थान में कौन सी है? पूर्ण मान वाली सर्वाधिक लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो पूर्ण मान वाली राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अक्षांश रेखा यानी कि सर्वाधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा है, वो है हमारे पास 27 डिग्री। पूर्ण मान वाली, ठीक है, पूर्ण मान वाली सर्वाधिक लंबी अक्षांश रेखा राजस्थान से जो गुजरती है वो है 27 डिग्री। उसके बाद हमसे पूछेगा कि पूर्ण मान वाली ऐसी कौन सी अक्षांश रेखाएं पूर्ण मान वाली जो राजस्थान में सबसे कम लंबाई की है, यानी कि जिस अक्षांश रेखा की राजस्थान में सबसे कम लंबाई है, तो वो हमारे पास आएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के में सर्वाधिक न्यूनतम लंबाई, सर्वाधिक वाली तो 27 है और न्यूनतम लंबाई वाली 30 डिग्री है, जो मात्र एक गंगानगर जिले से गुजरती है। उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि राजस्थान में ऐसी कितनी पूर्ण मान वाली अक्षांश रेखाएं हैं जो गुजरती हैं, यानी कि राजस्थान से गुजरने वाली पूर्ण मान वाली अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखना दोस्तों, राजस्थान में लगभग मैंने बताया कि आपके पास 7 डिग्री, लगभग 7 डिग्री 9 कुल अक्षांशीय विस्तार है, जिनमें से 7 डिग्री पूर्ण मान वाली है, यानी कि 7 अक्षांश रेखाएं पूर्ण मान वाली है। तो सर वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जिनका मान पूर्ण है? तो देखना दोस्तों, यहाँ से 23-3 से हमारा जो बिंदु स्टार्ट हो रहा है, दक्षिणी बिंदु राजस्थान का, उसके बाद में जहां से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जिसका मान है हमारे पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के। मैं कर्क रेखा को अलग से पढ़ा लूं, ठीक है, कर्क रेखा के। उसके बाद में सर एक 24 डिग्री गुजरेगी। 24 के बाद में मैंने बताया कि 25 डिग्री गुजर रही है। 24-25 सर एक 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में गुजरेगी, पूर्ण मान वाली सर 26 हो गई। 27 राजस्थान के मध्य से गुजर रही है सर, ऊपर एक 28 भी गुजरेगी, तो 28 डिग्री हो गई सर। एक 29 भी गुजरेगी, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी गुजरेगी, तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 29 आ गई। और 30 पूर्ण मान वाली राजस्थान में न्यूनतम लंबाई वाली अक्षांश रेखा है। तो देखना दोस्तों, हमसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान से ऐसी कितनी अक्षांश पूर्ण मान वाली ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, उनकी संख्या कितनी है। तो देखना हमने पढ़ा कि भाई 24 गुजरती है, 25 गुजरेगी, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर हम इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये पूरी टोटल पूर्ण मान वाली संख्या आएंगी, वो कितनी आएंगी? 7। यानी कि राजस्थान से गुजरने वाली पूर्ण मान वाली अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? टोटल 7 संख्या होगी। इसके अलावा हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के आधार पर। देखना, सबसे पहले की बात करो, 25 डिग्री है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। 27 डिग्री है वो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। और उसके बाद में मैं बात करूं, 30 डिग्री है वो राजस्थान में न्यूनतम लंबाई वाली अक्षांश रेखा है। सर्वाधिक लंबाई वाली भी 27 है। सर्वाधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 27। राजस्थान के मध्य से भी कौन सी गुजरेगी? 27 डिग्री गुजरेगी। उसके बाद में सर्वाधिक जिलों से गुजर रही है 25 डिग्री। तो पूर्ण मान वाली कितनी है हमारे पास? 7, जिनका मान पूर्ण है। देखना, ये 23.5 डिग्री है, ये अपूर्ण मान है। ये 23 डिग्री होता तो पूर्ण होता, लेकिन 24 इसके बाद में 24 आ रहा है, तो वो क्या है? पूर्ण मान है। तो यहाँ पर एक कर्क रेखा और है हमारी, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा,
ठीक है। अब सर्वाधिक इस टोटल राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई वो 26 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। सबसे कम कर्क रेखा वैसे तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे कम राजस्थान में और सर्वाधिक लंबाई एमपी में है। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में पूछें कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की लंबाई कौन से जिले में है, तो राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक जो लंबाई होगी वो बांसवाड़ा में होगी। और दोस्तों बांसवाड़ा की एक तहसील है कुशलगढ़, मैंने यहाँ लिखवा दी थी आपको, ये कुशलगढ़ तहसील है। और उसी कुशलगढ़ तहसील को बराबर 2 भागों में बांटती है। और डूंगरपुर की एक तहसील है खीटली, कोई जगह चीखली भी लिखा मिलता है, खीटली तहसील। कौन सी तहसील है? खीटली। तो देखना भाई कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई हमारे पास है बांसवाड़ा में, न्यूनतम लंबाई है डूंगरपुर में। ठीक है। और तहसील की बात करें तो बांसवाड़ा की तहसील आएगी कुशलगढ़ और डूंगरपुर की तहसील आएगी खीटली। इसके आधार पर अब हमसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर राजस्थान का कौन सा जिला है कर्क रेखा से। तो देखना यहाँ पर हमारा क्या है, कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और ये दूरी, ये जो राजस्थान का गंगानगर जिला है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला है। ठीक है। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जिन जिलों से, राजस्थान के जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है, उनके अलावा कर्क रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा आएगा। तो देखना कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से गुजर रही है, लेकिन इसके अलावा अगर ऑप्शन में हमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा नहीं मिलता है तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीकी जिला कौन सा आएगा? प्रतापगढ़। अब हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित संभाग कौन सा है, कर्क रेखा पर स्थित संभाग कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं कर्क रेखा पर स्थित संभाग की, तो संभाग आएगा हमारे पास उदयपुर। कौन सा संभाग आएगा? कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जो संभाग होगा वो कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखना अक्षांश और विस्तार की, अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात देखना, राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है। दक्षिणी बिंदु की बात करें राजस्थान का, तो दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा है, कुशलगढ़ तहसील और जिला बांसवाड़ा। यह भूमध्य रेखा से 2560 किलोमीटर लगभग दूरी पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा के सबसे सर्वाधिक नजदीक जिला भी अगर हमसे पूछा जाता है तो वह हमारा आएगा बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। भूमध्य रेखा के 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक राजस्थान का नजदीक जिला है वो कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। ठीक है। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजस्थान का कौन सा जिला है, तो वो आएगा गंगानगर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमसे कर्क रेखा को लेकर एक प्रश्न और पूछा गया, वो देख लेना कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से पूर्व से पश्चिम के क्रम में, पूर्व से पश्चिम क्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो देखना दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम क्रम में, तो इधर देखना, अगर सही क्रम की बात करो तो सही क्रम हमारे पास कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और उन्हीं सही क्रम की बात करूं तो देखना एक बार, ये क्या हमारा एक बार बड़ा गांव में प्रायद्वीप भारत
और इन्हीं भारत में हमारा क्या है, देखना कर्क रेखा राजस्थान के 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहला इधर ये हो रहा है, ठीक है। पहला आएगा गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के बाद में एमपी, और एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कर्क रेखा पर राज्यों का क्रम है। लेकिन ये हमसे पूछा गया कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से पूर्व से पश्चिम के क्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम करेंगे तो राजस्थान का स्थान आएगा 7वां। कौन सा आएगा? 7वां। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो राजस्थान का स्थान कौन सा आता है? दूसरा। कौन सा आता है? दूसरा। दोस्तों कर्क रेखा पर जो स्थित राजधानी एकदम कर्क रेखा पर स्थित है वो झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। और कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से सर्वाधिक दूरी पर है वो अपना राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से सर्वाधिक स्थित दूर यानी कि सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी आएगी? जयपुर, ठीक है। और सर्वाधिक लंबी कर्क रेखा की लंबाई एमपी में है और न्यूनतम कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और आप भविष्य में आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।